जय श्री राम आप सभी को। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चौकी गद्दी लगाते हैं, जो जिनके पास में गुरु मंत्र है, गुरु भी हैं, लेकिन बहुत समय से गुरुओं से कांटेक्ट नहीं है और उनका कहना है कि उनके गुरुओं ने उनको कुछ नहीं सिखाया है। 4-5 साल उन्हें जुड़े हुए हो गए हैं और उनको अभी तक कुछ नहीं सिखाया है। तो क्या हम उनके दिए हुए आसन और माला का इस्तेमाल कर सकते हैं? या फिर हम उस आसन और माला का विसर्जन कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है कि जो आसन और माला आपको आपके गुरुओं से प्रदान हुई है, पहली बात तो वो साधारण नहीं होती है, उसमें गुरु की ऊर्जा होती है। जो आसन और माला आपको गुरु से मिली हुई है। दूसरी बात ये है कि जब आप गुरुओं के संपर्क में नहीं जाते हैं, ठीक है, तब भी वो गुरु शक्ति आपके साथ चलती ही चलती है। मैटर करता है कि आपका अपने गुरुओं के प्रति कितना समर्पण है, कितना भाव है और आप कितना अपने गुरुओं को मानते हैं या कितना अपने गुरु की मानते हैं। ठीक है, ये बात मैटर नहीं करती कि आप अपने गुरु को माने ना माने, लेकिन आपको अपने गुरु की बात माननी चाहिए। यदि उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया है और उस मंत्र की संख्या आपको बताई है, तो आपको उसी संख्या में उस मंत्र का जप करना होता है। ठीक है। दूसरी बात, आपने पूछा है कि क्या हम आसन और माला का विसर्जन करके नया आसन और माला ले सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका आसन है उस पर कोई और नहीं बैठा, उस पर आप ही बैठे हैं। उस पर किसी और की ऊर्जा नहीं है, उस पर आपकी ही ऊर्जा है, जो आपने कमाई है, जो आपने मंत्र जब से कमाई है या फिर आपने पाठ किए हैं, ये जो भी भक्ति पूजा अर्चना आपने जो भी की है उस आसन पे बैठ के, तो वो ऊर्जा आपने खुद ने कमाई है, किसी और की नहीं है। जिस माला पे आपने जप किया है उस माला में भी आपने जिस भी मंत्र का जप किया है उसी मंत्र की ऊर्जा है। यानी कि यदि आपने वो माला जागृत की है, आसन जागृत किया है, आसन को सिद्ध किया है, माला को सिद्ध किया है, तो यदि आप उसका विसर्जन कर देते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। तो अपनी मूर्खता ना दिखाएं और इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी आदतें ना करें, बेवकूफ़ी भरी बातें ना करें। तो आसन और माला आपको उपयोग करते रहना है। रही गुरुओं की बात, तो गुरुओं से यदि आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे गुरुओं से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जो आपने दीक्षा मंत्र लिया है, यदि आपका अपने गुरु के प्रति समर्पण है तो वो मंत्र आपके लिए कार्य करता ही करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना समर्पण करते हैं और कितना भाव रखते हैं मंत्र के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति। तो आपको विसर्जन नहीं करना है, आपको उसी आसन पर बैठकर उसी माला से आपको जप करना है। तो थोड़ा सा इस विषय में खुद भी विचार करते हैं और अपनी शक्ति से भी पूछते हैं कि जो आपके साथ में शक्ति चल रही है तो उससे भी थोड़ा संपर्क में रहते हैं, उससे भी पूछते हैं कि हमें क्या करना है। जय श्री राम।